मैं विवेका, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। आज 6 जून है। 6 जून की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में कोविड-19 के मरीजों में वृद्धि हो रही है और मरने वाले की संख्या 29 हो गई। और संख्या की अगर बात करते हैं तो 4498 मरीज कोविड-19 के बिहार में हो गए। हर जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम लोगों को सतर्कता विशेष बरतनी होगी। यह ध्यान नहीं दिए जाने से कोई भी व्यक्ति चपेट में आ सकते हैं। बिहार सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा है कि कर्फ्यू काल में 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू काल में निजी गाड़ियां, टेम्पू और बसें चलेंगी। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लाने ले जाने के लिए लोग अपने गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बसों को गंतव्य जगह तक जाने के लिए बसें चलेंगी, लेकिन हर व्यक्ति को अपना आई कार्ड रखना होगा और यह बताना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। यह बड़ी पहल है, क्योंकि बसें अगर कटिहार से खुलती है तो पटना जाती है, रात्रि सेवा है। अगर पटना से रांची जाती है तो रात्रि सेवा है। यह सुविधा होनी चाहिए। यह छूट दी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 9 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2.5 करोड़ पौधा तालाब और सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे, इसलिए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। साथ ही साथ स्कूल के फीस की डिमांड कर रहे हैं। स्कूल संचालकों द्वारा कोर्ट में अर्जी दाखिल करी गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया किसी भी तरह के राहत स्कूल संचालकों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गए इस कोरोना काल में, इस विपदा में। वकीलों की वकालत बंद है, आम लोगों की भी कमाई बंद है। ऐसी परिस्थिति में स्कूल संचालकों को कोर्ट के द्वारा राहत नहीं दी जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को बसों से हो, ट्रेन से हो, चाहे जो भी उसे साधन मुहैया कराया जाए, लेकिन 15 दिन के अंदर हर प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे। क्योंकि यह लंबे समय तक इस मामले को नहीं चलाया जा सकता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या रोजगार आप दे रहे हैं और क्या सुविधा आप प्रवासी मजदूरों के लिए मुहैया करा रहे हैं, इसकी भी जवाब कोर्ट उच्चतम न्यायालय को चाहिए। यह बड़ी बात है। उच्चतम न्यायालय की यह सराहनीय कदम बड़ा ही प्रशंसनीय कदम है, चूंकि बिहार सरकार के और भी राज्यों के सरकार के बीच यह बड़ी समस्या थी कि प्रवासी मजदूर आवे, कैसे आवे, बहुत बवाल होता दिख रहा था। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 15 दिन के अंदर सारे प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक लाने की व्यवस्था सरकार करे और बसों से हो, गाड़ियों से हो, जैसे भी हो उसे लाया जाए और ये सुनिश्चित करे कि सरकार क्या रोजगार उसके लिए व्यवस्था कर रही है। उधर चुनाव आयोग ने बिहार में बढ़ते राजनीतिक गहमा-गहमी को देखते हुए जिला पदाधिकारी से वार्तालाप किया। अब सर्वदलीय बैठक करने की विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ डिजिटल प्रोग्राम जो दलों के द्वारा की जा रही है उसका भी हिसाब बिहार सरकार को देना होगा और अन्य दलों को देना होगा, सत्ता पक्षों या विरोधी। और डिजिटल कार्यक्रम का भी हिसाब ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, इस बात का समर्थन पक्ष और विपक्ष सारे लोगों ने किया है, ताकि उसे वोट का अधिकार है। वो वापस आ गए, कमाने दूसरे जगह गए थे, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। उधर लालू प्रसाद यादव की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो
गुरुग्राम हरियाणा से 14 में चोरी हो गई थी, वह फॉर्च्यूनर गाड़ी अचानक अरुणाचल प्रदेश में एक व्यक्ति के यहाँ पाया गया। पुलिस ने 26 गाड़ी जब्त किया, जिसमें अचानक लालू प्रसाद यादव की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चोरी की गई गाड़ी बरामद हुई। और कहा जाता है कि इस गाड़ी को गुरुग्राम से चोरी होने के बाद कई लोगों ने खरीदा और बेचा और अंततः लालू प्रसाद की गाड़ी अरुणाचल प्रदेश में बरामद हो गई। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि अपराधियों का अपराध में कोई कमी नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा। फारबिसगंज में पान दुकान चलाने वाले एक दुकानदार वृद्ध को 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। हत्या के बाद लोगों की भीड़ जुटी और अस्पताल ले गए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधियों के द्वारा अपराध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इस प्रकार की वारदातें बराबर हो रही है। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट होते ही कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा सीट की मांग राजद से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले बार चुनाव में जदयू बिहार सरकार जो थी वह भी राजद और कांग्रेस के साथ लड़ी थी। इस बार जदयू अलग है, वो भाजपा में है, इसलिए 102 सीट में भी ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस उम्मीदवार को मिलनी चाहिए। यह बात कांग्रेस की तरफ से रख दी गई है तेजस्वी के सामने। उधर जीतन राम मांझी विरोधी तेवर में आकर SC ST विधायकों को जो राजद में हैं उन्हें कहा है कि मैं तेजस्वी से सामना सामनी करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो SC ST विधायक हैं वो तेजस्वी के बहकावे में न आए, उनके हित के लिए मैं सामूहिक रूप से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो बिहार में राजनीति बहुत ही ज्यादा गर्मा गया है। बिहार में यह भी देखी जा रही है कि डर और अंधविश्वास के कारण अब कोरोना की पूजा होने लगी। कोरोना को माता का रूप दे दिया गया। लोग कोरोना माता की पूजा अर्चना में भी लगे हुए हैं, जिसे आप डर और अंधविश्वास कह सकते हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही साथ मास्क लगाना ना भूलें, हाथ धोएं। और कोर्ट ने भी कहा, आम लोग कहते हैं, सरकार कहते हैं, विपक्षी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि सुरक्षित रहने के लिए हमें एहतियात बरतनी होगी। तो दोस्तों, आपका प्रेम और प्यार और स्नेह मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी दबाकर सब्सक्राइब अविलंब कर लें, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।